हॉरर स्टोरी वीडियो। तो जो तो जहाँ से बोलना काट देना, बता दो। तो पता चला कि कोई मैंने जब हेडफोन हटाया हेलो गाइस, हाय स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे ब्लॉग में। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और आज का वीडियो है हॉरर स्टोरी वीडियो। तो जो कि आज बताने वाली है हमारी महिमा। तो मोना आगे आपको मोना बताएगी कि इसके साथ क्या हुआ था, बताइए। तो जब मैं मैं बता रही हूँ 8-9 साल पहले की बात। मैं हॉस्टल में रहती थी, एक गर्ल्स पीजी था वो। तो वहाँ पे हम लोग काफ़ी 4-5 गर्ल्स ऐसे रहते थे और 3 कमरे थे उसके, ठीक है। और जो हमारा पीजी बना हुआ था वो फर्स्ट फ्लोर में था, मतलब नीचे अंकल आंटी रहते थे और हम लोग फर्स्ट फ्लोर में रहते थे। मतलब उसकी पीजी के अंदर जाने का एंट्रेंस का रास्ता एक ही था, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पीछे से जा सकता है या आगे से कोई और गेट, नहीं, बस एक ही गेट है। तो उसी से ही लोग अंदर जाएंगे और उसी से ही बाहर निकलेंगे, ठीक है। अगर उस गेट को लॉक कर दोगे तो ना आप अंदर जा पाओगे ना बाहर आ पाओगे, मतलब ऐसा है वहाँ पे। तो लाइक आधा 8 बजे के अराउंड की बात है। मैं बस उस पीजी में अकेली थी। सुन रहे हो ना तुम बाबू? कान से हाथ लगा, सुनो पहले, सब सुन रहे। इधर देखो। तो मैं उस पीजी में अकेली थी, वही 8 बजे की बात होगी। और सब लोग कोई कुछ नहीं मतलब जो हमारा पीजी था वो बिल्कुल मेन मार्केट के अंदर था। बट एक चीज़ थी कि वो मेन मार्केट में था लेकिन उसकी जस्ट बाजू में कुछ नहीं बना था, उसके जस्ट पीछे कुछ नहीं था और साइड में भी कुछ नहीं था, मतलब कोई घर वगैरह कुछ नहीं थे। वो एक ग्राउंड में बस एक पीजी है हमारा, ऐसा है वो घर है। तो मैं 8 बजे अकेली थी, सब लोग बाहर गए हुए थे सामान वगैरह लेने के लिए, अकेली थी और मैं हेडफोन लगा के उसमें एक ऐसी कुछ एपिसोड्स वगैरह से देख रही थी। तो अचानक से मुझे लगा कि कहीं से मतलब आवाज़ आ रही है, 2 लड़कियां बात कर रही हैं। तो मैंने बहुत देर तक मैं सुनी कि हाँ होगा, कोई बात कर रहा होगा अंदर में या कहीं पे भी। फिर मुझे अचानक से याद आया कि अरे मैंने तो पीजी में मैं अकेली हूँ। कि जब सब लोग जा रहे थे तो उन लोगों ने बोला कि अरे सेफ के लिए तू ना मेन डोर को लॉक कर दे ताकि कोई मतलब आ ना जाए, कि अकेले रहते हैं गर्ल्स हैं अपन। मैंने कहा ठीक है, तो मतलब पीजी में कोई है ही नहीं, तो अगर पीजी में नहीं है तो फिर बात कौन कर रहा है। अब मैं शॉक हो गई कि अरे यार कौन बात कर रहा है। तो फिर मैंने अपना हेडफोन हटाया और मैं हेडफोन हटाकर अपना एपिसोड देखने लगी। देखते देखते फिर आवाज़ आई, फिर मैंने उस चीज़ को पॉज किया। जब मैंने हेडफोन हटाया तो मुझे फिर से वो 2 लड़कियों की मतलब बात करने की आवाज़ सुनाई दी। अब मैं बहुत देर से ध्यान से सुन रही हूँ कि लोग बात क्या कर रहे हैं, मतलब क्या ऐसा टॉपिक में डिस्कशन हो रहा है भाई इतना भयंकर वाला। पर मुझे आवाज़ मतलब उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है। तो फिर उसके बाद मैंने कहा अच्छा ठीक है, देखती हूँ अंदर से कहाँ से आवाज़ आ रही है। तो मैं गई जब अंदर तो एक हमारे अंकल ने ना वहाँ पे एक वॉशरूम था, उसको बंद करके उसको लॉक करके और उसके आगे फ्रिज रख दी थी। हम पूछते थे क्या है, बोलते स्टोर रूम है। तो मतलब अचानक से वहीं से आवाज़ आ रही थी। मैं तुरंत दौड़ी हूँ, मैंने गेट पूरा खोला और मैं नीचे दौड़ के गई और मैं रोड पे खड़ी हो गई। सबको फ़ोन लगाया मैंने कि यार जल्दी आओ जल्दी जल्दी आओ। सब बोले क्या हुआ। जब मैं आई, मैंने मतलब मैं वो लोग आए सब और मैंने उनको बताया कि देखो ऐसा हुआ था, मैं अंदर थी, ये बात है और 2 लड़कियां बात कर रही थी। आवाज वहाँ फिर से आ रही थी। अब आवाज़ वहाँ से आ रही थी, ये चीज़ बताई। और उस वॉशरूम की जस्ट बाजू में एक लड़की का रूम भी है, वो वहाँ रहती है मतलब बाकायदा। हम तो फिर भी थोड़ा उससे डिस्टेंस में रह रहे थे उस वॉशरूम से। फिर वो लड़की बोली हाँ यार मुझे भी आवाज़ आती थी पर मैंने बोला नहीं। मैं तुम कब बताने वाली, जब मर जाती तब तुम बताती। तो बोली नहीं यार मुझे लगा कि पता नहीं क्या है। हम गए सब लोग मिलके उन अंकल के पास। हमारे अंकल से बोला कि आपने ये बात कुछ क्यों नहीं बताया कि कुछ तो है, हमें नहीं पता था वो वॉशरूम है। वो तो अंकल ने बताया कि भाई वो वॉशरूम है, वहाँ पे एक लड़की थी उसने सुसाइड कर लिया था। तो हमने अंकल से बोला कि अगर ऐसा केस था, हमारे साथ लड़कियों के साथ कुछ हो जाता तब आप बताते। ऊपर बोलते अरे नहीं कुछ ऐसा हुआ था सुसाइड, लेकिन हमने तो फ्रिज रख दिया, पर किसी लड़की को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। अच्छा तुम लोग ये बताओ कौन लड़की है जो रात के 2 बजे आके छत पे रोती है। अब ये क्या लॉजिक है। हमने सबसे पूछा, सब बोले अरे यार कसम खा के हम नहीं रोते हैं। मैं कहा यार तुम में से कोई ऐसा तो नहीं ऊपर जाके बात करता है या कुछ भी है। और नहीं यार हम रात के 2 बजे छत पे बात करेंगे तो हम लोग को खुद को डर लगता है। और वो ऐसी जगह है पीजी की, वहाँ पीजी पे हाँ, तो वो भी मतलब आसपास भी पूरा खाली दिखता है तो कोई जाता ही नहीं डर की वजह से। रात में तो नहीं जाते थे हम लोग, कभी शाम को जाना है तो चले जाते थे। तो फिर उसके बाद वही हमने डिसाइड किया कि इस पीजी में तो नहीं रहेंगे। लेकिन वो लड़की
जो उस वॉशरूम के बाजू में वो नहीं निकलने के नाम लेती है, नहीं मैं तो रह लूँगी, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने कहा ठीक है तुम वही रहो, हम तो खाली कर देंगे। अब मैंने मतलब मैं रात में तो मैंने सोना उस पीजी में छोड़ दिया था। मैं जगती रहती थी, फ़ोन चलाती रहती थी, लेकिन मैं नींद नहीं आती थी मुझे। 2 दिन मैंने कंटिन्यू पीजी ढूंढा कि भाई कुछ भी कहीं पे भी कितना भी दूर या थोड़ा कॉस्ट भी मिले ले लूँगी, लेकिन इसमें तो नहीं रहूँगी मैं। फिर मुझे 2 दिन बाद एक पीजी मिल गया। अब मुझे मैंने सामान थोड़ा शिफ्ट कर दिया, मतलब पैक कर लिया था, मुझे शिफ्टिंग करना था, वो भी 1 घंटे बाद शिफ्टिंग करना था कि मेरी फ्रेंड थी वो कुछ काम से ऐसे कॉलेज वॉलेज से कुछ लेने के लिए ऐसे गई थी, पेपर वगैरह उसका था उसका। तो मैं ठीक है मैं नहाने वाने चली गई कि चलो नहा धो के फिर सामान तो शिफ्ट करना ही है, बस हो जाएगा जल्दी जल्दी। अब मैं गई, फिर वही सेम चीज़ हुआ, मैं नहा रही हूँ और अचानक से मुझे आवाज़ आया कि बोल रहा महिमा गेट खोलो। महिमा सुनो 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 और गेट खोलो। तो मैं ये सोच रही थी कि तो मतलब वो ऐसे बोल रही है कि महिमा गेट खोलो, मैं ऐसे करके उसने बोला। अब मैं शॉक नहीं हुई थी उस टाइम पे, मुझे लगा क्योंकि मैं 2 दिन में उस चीज़ को थोड़ा भूल चुकी थी, तो मैंने कहा होगा कोई। मैंने ऐसे अपना वहाँ का बाथरूम का नल बंद किया, मैंने कहा हाँ बोलो। मैं था वहाँ पर। नहीं तुम नहीं थे। मैं तुम्हारे पेट में था। तुम पेट में भी नहीं थे उस टाइम पे, तुम पैदा नहीं थे, ठीक है। मम्मा जब पढ़ती थी तब का बता रही है। तो फिर उसके बाद मैंने गेट खोल के देखा तो कोई नहीं था, तो मैंने गेट बंद कर दिया। फिर एकदम से फिर बोला एक और आवाज़ आई, अरे महिमा तू अंदर है क्या, ऐसे करके। फिर मैंने खोला, मैं कहा अरे एक पीजी की लड़की थी, मैंने कहा हाँ आप अभी आए हो, तो इससे पहले भी आपने नॉक किया था क्या। फिर नहीं यार मैं तो अभी जस्ट अभी आई हूँ, और मुझे देखा कि वॉशरूम से आवाज़ आ रही है और कोई दिख नहीं रहा है, तो मैं कहा महिमा ही होगी शायद। तो मैंने कहा अच्छा, मैं कहा यार फिर से वही चीज़ हो गई है मेरे साथ। मैंने जल्दी से रेडी हुआ है और मैंने सामान को मतलब मैंने टैक्सी बुलाई, सामान नीचे रखा टैक्सी में और मैं टैक्सी में जाके बैठ गई। फिर वो लड़की आई 15-20 मिनट में, और इवन मैंने वो अंकल को भी हाफ पे करके दिया। नहीं मैं आपको पूरा पे करूँगी नहीं, आप बच्चों की लाइफ को ऐसे रिस्क में डालकर इस पीजी में रख रहे हो। अब इतने टाइम हो गया ना, अभी भी मैं लोगों से पूछती हूँ उस पीजी में रह रहे हैं लोग, मतलब ऐसे कैसे, मतलब कोई कर सकता है कि आपके यहाँ कुछ भी हो सकता है। ठीक है जो भी था वहाँ पे उसने किसी को हार्म नहीं किया, लेकिन किस दिन कर देगा तो उसका कौन मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। उस चीज़ का हम वेट करें तो फिर मतलब ये जो मैटर थे ये सारे मतलब बहुत ही स्केरी था। मैं तो दोबारा नहीं फील करना चाहूँगी ऐसा, और मैं बोलूँगी भी कि आप कभी भी तुम हो अभी जाओगे हॉस्टल में, तो अगर तुमको लगता है कि कोई ऐसी प्लेस है जो कुछ भी इतना सा भी अगर उसमें कुछ बेकार है, चेंज कर दो, है ना। अब मैं रात में रुकूंगी, फिर मैं देखूंगी कि अच्छा गेट खुलता है, गेट खुलने के बाद क्या होता है, अच्छा वो कोई आएगा या मैं जाऊंगी, ये सब का वेट नहीं करा जाता है। और ट्राई करो कि एक रूम पार्टनर के साथ ही लो, अकेले ज़्यादा लोग बोलते हैं मैं अकेले रहूँगी तो मैं ज़्यादा स्टडी करूँगी, अच्छे से फ्रीडम रहेगा, ऐसा नहीं, ये सब नहीं है। एक सेफ्टी के लिए एक लड़की साथ में होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये है महिमा की हॉरर स्टोरी, जो कि रियल हॉरर स्टोरी है। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो और इसका पार्ट 2 भी देखना है, जो कि हम लोग में से कोई एक शेयर करेगा, हमारी फैमिली वाले भी शेयर करेंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आप शेयर करेंगे तो लोगों को ज़्यादा पता चलेगा, वो लोग अवेयर होंगे और ऐसे पीजीज नहीं लेंगे जहाँ पे कुछ भी गलत हुआ हो। ओके बाय 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 बोलो बच्चों, बाय।